साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आचार संहिता में चुनाव आयोग ने परमिशन को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और क्या आचार संहिता में एलडीसी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा कौन से विभाग की जो कट ऑफ है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो कौन से डिपार्टमेंट की कट ऑफ हाई जाएगी, उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। और टाइपिंग टेस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट कितने रहेंगे उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आचार संहिता में परमिशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी एलडीसी रिजल्ट को लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा रिजल्ट आने पर आपको यह भी बता दिया जाएगा अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उस डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सभी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। जिन भी साथियों को एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड या चुनाव आयोग द्वारा कोई भी परमिशन को लेकर, नोटिस को लेकर अपडेट जानी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए पहले तो बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आज की डेट यानी कि 21 अगस्त 2026 की डेट में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा राज्य के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा 19 अगस्त 2026 को की जा चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की जो घोषणा है, पहला चरण 9 सितंबर, दूसरा चरण 11 सितंबर, 14 सितंबर रिजल्ट, उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव, तो ये सब शेड्यूल आपके 19 अगस्त को जारी हो चुका था। और उसी तारीख को आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो चुकी थी। आचार संहिता में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा आगे। आगे आप देख सकते हैं उक्त नगरीय निकाय के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण ने आचार होगा संहिता प्रभावी हो गई है, यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब आचार संहिता में आरएसएस बोर्ड की अगर बात करें तो वो ना तो कोई नई विज्ञप्ति जारी कर सकता है और न ही किसी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। आंसर की बात करें तो शायद आंसर की ये जारी कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट जब आपके लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय आरएसएस बोर्ड के 7 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आने थे। एएनएम, जीएनएम, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सीएचओ, इन एग्जाम के रिजल्ट आने थे। और आचार संहिता है वो आपके 16 मार्च से लेकर 6 जून तक लागू की गई थी। इस बीच रिजल्ट भी निकालना था, लेकिन रिजल्ट बोर्ड अध्यक्ष आलोक राय जी थे उसी समय, और बीजेपी की ही सरकार थी, क्योंकि उससे पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की सरकार बनी और फिर लोकसभा चुनाव हुए थे। तो उस समय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राय जी ने कहा था हम चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे, अगर हमें परमिशन मिल गई तो हम रिजल्ट है वो आचार संहिता में जारी कर देंगे। लेकिन इस बीच बाद में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि हमें चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिली है, अब जो रिजल्ट है वो क्रमवाइज जारी होंगे आचार संहिता समाप्त होने के बाद। और उसके बाद रिजल्ट भी 6 जून के बाद से जारी होने शुरू हुए। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ 2-1 परीक्षा, जैसे सीएचओ संगणक परीक्षा 3 मार्च के आसपास हुई थी, तो उनकी जो आंसर की है, प्राइमरी आंसर की, वो तो उन्होंने आचार संहिता में ही जारी कर दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर की जारी करने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महिला प्रवेशक एग्जाम जो अभी हाल ही में आरएसएस बोर्ड द्वारा हुआ था, तो उसकी आंसर की जारी हो सकती है, उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इस परमिशन को लेकर ये जो अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि आपने कल से देखा होगा कुछ कह रहे हैं 4th ग्रेड में नियुक्तियां दी जा रही है, जो आचार संहिता लागू है इस वजह से एक डेट पहले की डेट लिखकर वहां नियुक्ति दी जा रही है। तो इस पर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण किया है वो आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि आम चुनाव की घोषणा से पूर्व स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु जारी किए गए आदेशों की पालना दिनांक 24 अगस्त 2026 तक आवश्यक रूप से क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ कहा जा रहा कि आम चुनाव की घोषणा आपके 19 अगस्त को हुई थी और आचार संहिता भी आपके 19 अगस्त को लागू हो चुकी थी। तो जब आचार संहिता लागू हुई थी या आम चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले अगर कोई पदस्थापन हेतु कोई आदेश जारी किया गया है तो उसकी पालना 24 अगस्त 2026 तक आवश्यक रूप से कर ली जाए। इसके अलावा यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी लिखा है,
उक्त के अतिरिक्त भर्तियां जिनमें चुनाव घोषणा से पूर्व नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उनका रिक्त पद पर पदस्थापन किया जा सकता है। यानी कि चाहे आपके 4th ग्रेड हो या किसी और भर्ती परीक्षाएं जिनके आचार संहिता लागू होने से पहले अगर नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं तो वो रिक्त पद पर आचार संहिता में पदस्थापन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उक्तानुसार कार्रवाई करवाया जाना सुनिश्चित करावे। इसका मतलब कि अब एलडीसी रिजल्ट निकालना है तो फिर आरएसएसबी बोर्ड को परमिशन लेनी होगी चुनाव आयोग से। क्यों? क्योंकि एलडीसी रिजल्ट, अब कुछ साथी ये कह रहे थे कि आरपीएससी ने तो कल रिजल्ट निकाले थे 1st ग्रेड के, फिर आरएसएसबी बोर्ड क्यों नहीं निकाले? तो मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में संशोधन करना होगा अगर आरपीएससी के लिए कोई रूल चेंज करना हुआ तो। लेकिन आरएसएसबी बोर्ड एक गैर संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था को राज्य में अगर कोई आचार संहिता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो नए एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर सकते हैं आचार संहिता में और रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन आरएसएसबी बोर्ड गैर संवैधानिक संस्था है, उन्हें नया एडवर्टाइजमेंट या रिजल्ट निकालने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी तो आप आचार संहिता में रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी तो फिर जब आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद ही, समाप्त होगी उसके बाद ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब एलडीसी रिजल्ट को लेकर आपने देखा होगा बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले तो आज की डेट बताया था कि आज बोर्ड मीटिंग में निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद 19 अगस्त को आचार संहिता लागू हो गई और उसके बाद फिर से उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ही हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब चुनाव आयोग से परमिशन ये कब लेंगे, कितने दिनों में परमिशन को लेकर वापस इन्हें रिप्लाई आएगा, उसको लेकर आगे जो जो अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल कौन सी रैंक तक वालों का, मैंने आपको पहले भी कहा है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके जितनी भी कैटेगरी है उन कैटेगरी के हर कैटेगरी में जितने भी पद है, क्योंकि आपने देखा होगा 5 से 6 विभाग के लिए अलग अलग पद है, कोई आरपीएससी में, कुछ अधीनस्थ विभाग में, किसी कृषि विपणन, इस तरह से अलग अलग विभाग दे रखे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा है। तो अभी जो आपका रिजल्ट आएगा, चाहे वो जब भी आए, चाहे वो आपके इस महीने आए, अगले महीने आए या आचार संहिता के बाद आए, तो वो रिजल्ट आपके विभाग वाइज कट ऑफ नहीं होगी, उसमें सिर्फ आपके जो रिजल्ट है वो 3 गुना की कट ऑफ होगी और उसमें आपके कैटेगरी वाइज नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ बताई जाएगी। उसके बाद 100 नंबर की टाइपिंग होगी और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा 300 में से वो आपके विभाग वाइज कट ऑफ होगी और उसमें फिर उस विभाग की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होगी जिस विभाग के सबसे कम पद है और उस विभाग की कट ऑफ सबसे कम होगी जिस विभाग में सबसे ज़्यादा पद है। जैसे अधीनस्थ विभाग में सबसे ज़्यादा पद है लगभग 9000 के करीब, तो उसकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी बाकी विभाग की तुलना में। आरपीएससी विभाग में सबसे कम पद है तो उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। इस तरह से आपके कट ऑफ पर डिपेंड करता है कि विभाग में जितने पद हैं। अब इसमें आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना को शामिल करेंगे, यानी कि लगभग 10,500 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की है, जिसके 3 गुना में देखें तो लगभग 32,000 के करीब ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। कैटेगरी के 3 गुना है, टोटल पदों के ऐसा नहीं है कि आपके 10,000 के 3 गुना कर दिए लेकिन कैटेगरी वाइज नहीं, कैटेगरी वाइज 3 गुना, यानी कि अगर आपके जनरल में 60 पद है तो उसके 3 गुना को लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है, यानी कि 180। जैसे ओबीसी में 50 पद है तो टाइपिंग के लिए 150 को लेंगे। एसटी में जैसे कि 25 पद है तो टाइपिंग के लिए 75 लेंगे। इस तरह से आपके जो भी कैटेगरी में जितने पद है उसके 3 गुना कर दीजिए और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, आपके मार्क्स कितने हैं पहले तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसमें 40% या उससे ज़्यादा जिनके भी मार्क्स से पीडीएफ में उन सभी कैंडिडेट का नाम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीडीएफ में जिनका नाम है उन सभी का टाइपिंग होगा, नहीं, टाइपिंग केवल और केवल 3 गुना कैंडिडेट का होगा। यानी कि वहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाएगी जिन कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो उसके जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स अगर उस कैटेगरी में जो कट ऑफ दे रखी है उस कट ऑफ से जितने या फिर उससे ज़्यादा है तो उसकी टाइपिंग होगी, लेकिन यदि कट ऑफ से कम है तो उसकी टाइपिंग नहीं होगी। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने आपको पहले भी कहा था, पेपर फर्स्ट 100 नंबर का था, पेपर सेकंड 100 नंबर का था, 200 में से कट ऑफ है। अब 200 में से जो भी कट ऑफ रहेगी वो रिजल्ट आने पर हमें पता चल जाएगा। फिलहाल आपके 200 में से कितने 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं या फिर दोनों पेपरों में मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
बाकी आगे परमिशन चुनाव आयोग से मिलकर बोर्ड क्या रिप्लाई देता है, क्या चुनाव आयोग में, जहाँ तक अभी एक तरह से सोचा जाए कि जब लास्ट बार लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय आरएसएस बोर्ड को परमिशन नहीं मिली, तो इस बार भी अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर आपके आचार संहिता जब कंप्लीट होगी उसके बाद रिजल्ट आएगा। और अगर रिजल्ट पहले आ जाता है, आचार संहिता में आ जाता, तो आपके टाइपिंग को लेकर भी जनवरी की एक्सपेक्टेड डेट बताइए, जनवरी के लास्ट वीक तक। और अगर रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर तक गया तो फिर आपके टाइपिंग भी फरवरी मार्च तक जा सकती है, क्योंकि आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले भी कहा था कि टाइपिंग टेस्ट में इस बार लगभग आपके 32,000 के करीब कैंडिडेट होंगे। इस वजह से उन सभी कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर अवेलेबल करवाने अभी जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके जनवरी या उसके बाद ही आयोजित की जाएगी। तो उसके बाद जब भी शेड्यूल आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा एलडीसी रिजल्ट को लेकर भी जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। जिन भी साथियों को एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन साथियों से मैं यही कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और जिन साथियों को जब रिजल्ट आता है तो किसी को अगर लगे कि भाई मेरे 200 में से आए 145 और जो दोस्त है उसके आए 150, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में अगर आपके उससे 10-20 नंबर ज़्यादा ही आ गए तो आप सिलेक्शन हो जाओगे, वो पीछे भी रह सकता है। इसलिए 200 में से जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो तो पूरा फोकस आप अपने टाइपिंग के स्पीड पे लगाइए। हो सकता है कि आप जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसमें अगर आप बाउंड्री लाइन पर हो रहे हो तो हो सकता है जब फाइनल रिजल्ट आए तो उसमें आप ए गुना में भी शामिल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है हिंदी और इंग्लिश की। वो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले भी बता दिया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 36% लाने कंपलसरी है मिनिमम, जैसे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए 40% वाला रूल था। SC ST के लिए 5% की छूट है, यानी कि 35%। और टाइपिंग के लिए SC ST को भी 5% की छूट है, यानी कि 31% तक। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह पल पल की अपडेट दी जाती है।